कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत को लेकर दिए गए बयान के बाद अब भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा राहुल गांधी के बयानों पर की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने उन पर पलटवार किया। कांग्रेस ने जयशंकर को जवाब देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाने की प्रथा शुरू की है, वो उनके अलावा कोई और है ही नहीं जिसने उन्हें मंत्री पद दे दिया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाना देश के हित में नहीं है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर द्वारा राहुल गांधी की देश की आलोचना करने की आदत पर तंज कसने को लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने उन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए ट्विटर भी एक पोस्ट जारी की है। ट्विटर पर उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाने की प्रथा शुरू की है, वो कोई और नहीं बल्कि वो व्यक्ति है जिसने आपको, यानी जयशंकर को वो बोल रहे हैं, जिसने आपको मंत्री पद दे दिया। आप इसे जानते हैं लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं एस जयशंकर द्वारा राहुल गांधी की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विदेश मंत्री को एक पुरानी स्क्रिप्ट दी है, उन्हें एक नई स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों का मजाक उड़ाया है। वहीं राहुल गांधी ने जो कहा है वो केवल सच है कि हमारे संवैधानिक निकायों पर सुनियोजित और व्यवस्थित हमला किया जा रहा है। ये रणदीप सुरजेवाला कहते नजर आए। आइए आपको एक बार ये भी बता दें कि राहुल गांधी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद कांग्रेस इतनी हमलावर नजर आ रही है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी पर हमला बोला था। उन्होंने अमेरिका में राहुल के हालिया बयानों पर तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी की आदत है कि वो जब भी विदेश जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं और हमारी राजनीति पर टिप्पणी करते हैं। दुनिया हमें देख रही है और ये क्या देख रही है ये समझिए। देश में चुनाव होते हैं और कभी एक पार्टी जीतती है तो कभी दूसरी पार्टी जीतती है। अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा परिवर्तन तो आना ही नहीं चाहिए था। आगे उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए अगले साल के संसदीय चुनाव में सत्ता में बनी रहेगी और उन्होंने साथ ये भी कहा कि 2024 का परिणाम वही होगा, हमें पता है। विपक्ष खासकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जयशंकर ने कहा था कि यदि आप सभी नैरेटिव देखते हैं तो वो देश के भीतर बने हैं। जब कोई नैरेटिव काम नहीं करता है या कम प्रभावी होता है तो उसे विदेश ले जाया जाता है। वो उम्मीद करते हैं कि बाहरी समर्थन भारत में भी काम करेगा। राष्ट्रीय राजनीति को विदेश में ले जाने से राहुल की विश्वसनीयता नहीं बढ़ेगी। ये सारा स्टेटमेंट एस जयशंकर का था राहुल गांधी के ऊपर जब वो अमेरिका में तमाम तरीके की बातें कह रहे थे। जयशंकर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि देश के बाहर जाकर सरकार की आलोचना करने से उन्हें देश में फायदा मिलेगा। जयशंकर ने कहा कि आप देखेंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव देश में बनाए जा रहे हैं। अगर ये नैरेटिव भारत में काम नहीं करे तो वो उम्मीद करते हैं कि देश के बाहर इसको फायदा मिल सकता है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि राहुल गांधी देश में क्या करते हैं, लेकिन देश की राजनीति को देश से बाहर ले जाना देश हित में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे उनकी विश्वसनीयता में कोई इजाफा होगा। इसके साथ ही जयशंकर ने यह भी कहा कि हम बाहर जाते हैं और भारत की ओर से लोगों से मिलते हैं। हम समाज के विभिन्न क्षेत्र से जुड़े लोगों से मिलते हैं, दुनिया में मिलते हैं। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ और भारत को एक विकास और भागीदारी के रूप में देखता है। आज लोग भारत को सुनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि भारत के साथ काम करने से उनका प्रभाव भी तेज होगा। आज हम जो प्रभाव डाल रहे हैं उससे हमारी परंपरा का उत्सव मनाया जा रहा है। ये सारी बातें जयशंकर ने तब कही जब राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर यहाँ की जो संस्थाएं हैं उस पर और लोकतंत्र पर बयानबाजी कर रहे थे। बता दें, हाल ही में राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे पर यह आरोप भी लगाया था कि देश में लोकतंत्र का खतरा है, संस्थाओं में न्यायपालिका पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका के सांता क्लारा में भारतीय अमेरिका को संबोधित करते हुए और राहुल गांधी ने ये सब बातें कही। उनका सीधा कटाक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर था और विभिन्न मोर्चों पर वो सरकार पर हमला करते हुए दिखाई पड़े। एक तरीके से देखिए तो वो दूसरे की बात न करते हुए अमेरिका में भी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते दिखे और यहाँ की संस्थाओं, न्यायपालिकाओं और लोकतंत्र पर हमलावर रहे। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर एस जयशंकर ने उनको दिखाई, उनको आईना दिखाया, उसके बाद अब इस पर कांग्रेस हमलावर दिखाई पड़ रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।